हेलो स्टूडेंट। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पार्ट और पढ़ेंगे, डिस्क्रिमिनेंट, विभेदक। क्या होता है, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है उसके एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो इक्वेशन होता है उसके एक्सप्रेशन को ही हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। तो हम डिस्क्रिमिनेंट की कुछ कंडीशंस लिख लेते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल्स टू होता है। सबसे पहले हम उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेते हैं। उसका फॉर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज डायरेक्टेड टू इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसके साथ में होता है ए हमारा। अब हम कंडीशंस कुछ होती हैं कि उसमें पूछता है कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे या कितने सॉल्यूशन होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना है और इसके बाद सॉल्यूशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है इफ़ डी इज ग्रेटर देन 0। यदि क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है, उस कंडीशन में क्या होंगे, दो रियल सॉल्यूशन हमको मिलेंगे, टू रियल सॉल्यूशंस, दो रियल सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। या फिर d इज इक्वल्स टू 0, यदि डिस्क्रिमिनेंट विभेदक 0 के बराबर होता है तो उसमें क्या होंगे, एक रियल सॉल्यूशन मिलेगा। वास्तविक मान यहां से अपने को मिलेंगे, वास्तविक हल निकलेगा, हिंदी वाले स्टूडेंट भी समझेंगे। या ऐसा हो सकता है कि d इज लेस देन 0 या निगेटिव। लेस देन 0 का सीधा सीधा मतलब होता है कि वो वैल्यू निगेटिव ही होगी। डिस्क्रिमिनेंट की का मान यदि निगेटिव होता है या 0 से छोटा होता है, उस कंडीशन में क्या होंगे, हमको दो इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेंगे, इमेजिनरी सॉल्यूशन, जो कि एक तरह से अवास्तविक कह दिया जाए, अवास्तविक मान निकलेंगे यहाँ से अपने को। तो यहाँ से हमने सीखा कि तीन यहाँ से हमको कंडीशन हो गई। ये हमारे एक तरह से क्या हो गया, नेचर ऑफ रूट्स हो गए। इसको हम क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, क्योंकि ये एक तरह से रूट्स के नेचर ही बताएंगे कि हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो हमारे रूट्स निकलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकलते हैं, उन रूट्स के नेचर यहीं से डिफाइन होंगे कि यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से बड़ा होता है तो दो रियल सॉल्यूशन निकलेंगे, यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के बराबर है तो एक रियल सॉल्यूशन निकलेगा, और यदि डिस्क्रिमिनेंट का मान 0 से छोटा है या निगेटिव है तो दो इमेजिनरी सॉल्यूशन निकलेंगे। यहाँ पर हमने क्या लिखा, डिस्क्रिमिनेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया है कि ये फॉर्म होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो आइए हम एक दो सवाल लेके सीखते हैं कि कैसे डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो हम पहला सवाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर आप कंपेयर करेंगे किससे, आप कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इससे कंपेयर करेंगे अपने सवाल को, तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि ए इज इक्वल्स टू 1, यहाँ 1 होगा। आप नहीं भी लिखते हैं तो 1 ही रहता है, हमेशा 1 रहेगा। बी इज इक्वल्स टू आपका 5 हो जाता है और c इज इक्वल्स टू 8 हो जाता है। यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू पुट करेंगे 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8। आप यहाँ पर पाते हैं 5 का स्क्वायर करेंगे आप 25 माइनस 4 8 जा 32, 4 8 जा 32। तो यहाँ से आपको क्या मिलता है, -7। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपकी कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है, थर्ड नंबर कंडीशन आपकी फॉलो हो रही है। यहाँ पर आपका जो
डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो निगेटिव आ चुकी है, मतलब जीरो से छोटी आ चुकी है, उस कंडीशन में आपको यहाँ से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो इमेजिनरी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। किस इक्वेशन के? जो है आपको इक्वेशन दिया हुआ है, इस इक्वेशन के आपको दो इमेजिनरी सॉल्यूशन मिलेंगे। इमेजिनरी सॉल्यूशन। ऐसे ही हम एक सवाल और लेते हैं। एक्स स्क्वायर 5x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ भी आप कंपेयरिंग करेंगे तो आपका निकलेगा, किससे कंपेयर करना है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1, बी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 और सी इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 2। तो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट का क्या फॉर्मूला होता है? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यू आप पुट करेंगे, b का 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2। दिस इम्प्लाइज दैट d इज इक्वल्स टू 25 का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 25, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 जा 8। यहाँ से आप 8 माइनस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 17 पॉजिटिव। मतलब आपका d की वैल्यू क्या है? 0 से आपकी d की वैल्यू बड़ी है। तो यहां से आपको क्या मिलेंगे? वी गॉट टू रियल सॉल्यूशन इन गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां से हम सीख पा रहे हैं कि किस तरह से दिए हुए जो भी आपको गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा तो डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यूज करके हम किस तरह से पता कर सकते हैं कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रियल सॉल्यूशन होंगे या कितने इमेजिनरी सॉल्यूशन होंगे। तो हमने यहाँ कंडीशन के माध्यम से भी सीख लिया, कंडीशन का भी यूज करके देख लिया कि नेचर ऑफ रूट्स से हमने समझ लिया कि डिस्क्रिमिनेंट की यदि वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो क्या होगा, छोटी होगी तो क्या होगा, और यदि उसके 0 के बराबर होगी तो क्या होगा। तो हमने यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट का भी पार्ट सीख लिया कि क्योंकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट का भी एक पार्ट है जो कि आप पढ़ेंगे कि डिस्क्रिमिनेंट का आप यूज करके कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। थैंक यू।